हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टिकी नॉलेज। तो आज है 2 जुलाई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आपको चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के खेतों संबंधित जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के किसानों को खेती संबंधित जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाएगी जिसके लिए किसानों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना पड़ता है। यह ऐप 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ समय पहले खोजी गई किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओमले के नाम पर रखा गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, मकड़ी। देखिए, कुछ समय पहले खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में मदद करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओमले के नाम पर रखा गया है। शोधकर्ताओं ने ठाणे कल्याण क्षेत्र से कूदने वाली मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की थी। इन दोनों प्रजातियों के नाम इसियस तुकारामी और फिंटेला चोलकी हैं। अगला क्वेश्चन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर है 1 वर्ष के लिए। देखिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वे फरवरी 2016 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। जब से लेकर अब तक उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। वे 1922 के केरल कैडर के अधिकारी हैं। वे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सचिव भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। सिनेक्स की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी, जिसका मुख्यालय फ्रेमोंट यानी कैलिफोर्निया में है। सिनेक्स डेलावेयर राज्य अमेरिका के कानूनों के अनुसार गठित किया गया एक निगम है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, नेपाल। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सीमा पार स्वास्थ्य मुद्दों, आयुर्वेद, पारंपरिक औषधि एवं चिकित्सा पादपों, जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य, गैर संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों जैसे पारस्परिक हित के संयुक्त अनुसंधान कार्यकलापों पर सहयोग करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021 और 24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, आंध्र प्रदेश सरकार। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2021 और 24 के लिए आईटी नीति एपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021 और 24 लॉन्च की है, जिसके द्वारा आने वाले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, 12 वर्षीय। देखिए, हाल ही में 12 साल के चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा 19 साल पुराना यूक्रेन के सर्गे कार्डिकियन
का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सबसे युवा टॉप 10 ग्रैंड मास्टर्स में भारत के 4 शतरंज खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिमन्यु ने हंगरी के बुडापेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस गणराज्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, गाम्बिया। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और गाम्बिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते का उद्देश्य कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।